Now, today we will discuss using radians to measure arc length of chapter trigonometry exercise 3.1. Suppose an arc AB of circle of radius r. This is a circle of radius r. This is a r. So suppose an arc, this AB is this red colored, this path is arc AB. This is arc AB. Suppose an arc AB of circle of radius r subtends an angle theta. So this is the angle theta. This is the angle theta. This arc subtends an angle theta at the center. This is A, this is B. This is arc of length AB. ठीक है स्टूडेंट, यही हमें फाइंड आउट करनी है. सर्कल ऑफ रेडियस आर. ठीक है स्टूडेंट, सी दिस डायग्राम. सो दिस इज द आर्क ए बी जिसकी हमें लेंथ पता करनी है एल. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड दिस थीटा इज द एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ ए बी. इफ द एंगल एट द सेंटर इज 1 रेडियन, तो ये हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं. अगर ये आपका एंगल 1 रेडियन आएगा तो ये जो आर्क की लेंथ होगी स्टूडेंट वो क्या होगी आर. वो क्या होगी आर रेडियस ऑफ सर्कल. सो इफ द एंगल एट द सेंटर इज 1 रेडियन देन लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी स्टूडेंट आपकी आर. क्या होगी आर. ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट 1 रेडियन की. इफ दिस आर्क इज ऑफ रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इफ आर्क जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है जितना इस सर्कल का रेडियस है, तो ये जो एंगल सबटेंड्स होगा एट द सेंटर स्टूडेंट वो कितना होगा 1 रेडियन. ये आप पढ़ चुके हो. इफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज 2 रेडियन देन द लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी स्टूडेंट 2r. अगर 1 रेडियन है तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी r. इफ द एंगल इज 2 रेडियंस देन लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी स्टूडेंट 2r. इफ 3 रेडियंस होगा तो यहां पे क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3r. इफ द एंगल इज एट द सेंटर इज 0.3 रेडियंस देन लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी 0.3r. सो साइमल्टेनियस स्टूडेंट वैसे चलते जाएंगे. इन जनरल अगर ये 1 रेडियन एंगल था तो आर्क ए बी की लेंथ कितनी थी स्टूडेंट r. अगर 2 रेडियन था तो आर्क ए बी, ये जो आर्क ए बी है आपकी, इसकी लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट आपकी 2r. अगर ये 3 रेडियन एंगल होगा तो आर्क ए बी की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट आपकी 3r. और अगर ये एंगल थीटा होगा, थीटा रेडियन, तो ये आर्क की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट थीटा r. कितनी होगी थीटा r. तो लेंथ ऑफ आर्क को हमने लेट्स सपोज एल के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है. एल कितना आ गया स्टूडेंट आपका थीटा r. ठीक है स्टूडेंट, हमने आर्क की लेंथ पता कर ली है. सो लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितनी आ गई स्टूडेंट आपकी r थीटा. r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा इज द एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर बाय एन आर्क ए बी. फिर से देख ली स्टूडेंट, अगर आपका एंगल 1 रेडियन है तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ रेडियन ये जो आर्क की लेंथ है वो कितनी होगी स्टूडेंट आपकी r. अगर एंगल 2 रेडियन है तो ये आर्क की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट आपकी 2r. सिमिलरली 3 रेडियन है तो आर्क की लेंथ कितनी होगी 3r. ऐसे चलते गए. अगर ये आपका एंगल थीटा रेडियन है तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 रेडियन था तो यहाँ पे 1r. 2 रेडियन था तो कितना है आर्क लेंथ 2r. 3 रेडियन था तो आर्क की लेंथ कितनी आई 3r. अगर थीटा रेडियन होगा तो ये आर्क की लेंथ कितनी आएगी स्टूडेंट थीटा r. सो लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या आ गई स्टूडेंट आपकी r थीटा, थीटा r. वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस. इन दिस केस द एंगल, यूनिट ऑफ एंगल इन दिस केस इज कितना स्टूडेंट आपका रेडियंस. व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन डिग्रीज देन लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या होगी स्टूडेंट. अब ये आपका थीटा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है स्टूडेंट आपका रेडियन. यहाँ पे थीटा जो है उसका यूनिट क्या है रेडियंस है. एंड अगर आपका डिग्रीज में आ जाए, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है डिग्रीज में.
तो स्टूडेंट कितना आएगा? सो 1 रेडियन, ये हम पढ़ चुके हैं, 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना था स्टूडेंट? 2 पाई रेडियन, मीन्स 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना था? 360 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना आएगा स्टूडेंट आपका? 360 डिग्री ओवर 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट, सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मीन्स 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा स्टूडेंट आपका? 360 डिग्री ओवर 2 पाई। और अगर आपने डिग्री में लिखना है तो 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट आपका? 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होगा? 2 पाई ओवर 360 रेडियन। अब यहां पे जो एंगल है स्टूडेंट वो क्या है? इन डिग्रीज में। तो थीटा डिग्री क्या होगा स्टूडेंट आपका? 2 पाई ओवर 360 इंटू थीटा रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना था स्टूडेंट आपका? 2 पाई ओवर 360 रेडियन। तो थीटा डिग्री कितना होगा? 2 पाई ओवर 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा रेडियंस। तो यहाँ पर अगर आपका एंगल ये वाला डिग्रीज में होता तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना आपने? 2 पाई ओवर 360, क्या मल्टीप्लाई करना है? 2 पाई ओवर 360। तो इन दैट केस लेंथ ऑफ आर क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ आर क्या थी? थीटा आर। इफ दिस थीटा इज इन रेडियंस, एंड अगर आपका ये वाला थीटा किस में होता? डिग्री में, देन लेंथ ऑफ आर क्या आनी थी? डिग्री को किस में कन्वर्ट करना स्टूडेंट आपने? रेडियंस में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपका रेडियन है। तो क्या आया? 2 पाई ओवर 360 थीटा। अब ये किस में आ गया? रेडियन में। बाहर क्या आपका आर, तो क्या आ गया? थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। तो सिंपली आपने क्या किया? अगर आपको एंगल एग्जाम में डिग्रीज में गिवन होगा तो सिंपली आपने क्या करना है? सिर्फ उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एंगल लिखना है स्टूडेंट वो रेडियंस में ही लिखना है। ये जो आर्क की लेंथ ए बी है वो थीटा आ रहा है, और ये जो आपका थीटा है वो यहाँ पे ऑलवेज किस में होगा? रेडियंस में। और अगर आपको एग्जाम में, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में अगर आपको एंगल किस में दिया हुआ है? डिग्रीज में, तो आपने डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में, यूजिंग दिस रिलेशन 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो जो भी आपका एंगल थीटा दिया होगा तो कितना आ जाएगा? 2 पाई ओवर 360 रेडियंस इंटू थीटा। रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको थीटा डिग्रीज में दिया भी होगा तो आपने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल पुट करना है स्टूडेंट वो किसका पुट करना है? सिर्फ आपने रेडियंस में पुट करना है, डिग्रीज में एंगल पुट नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए सेक्टर। We can also find the area of a sector using radians. Again, circle of radius r subtends an angle theta at O by an arc of length AB. ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी डायग्राम होगी, ये एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। सो एंगल एट द सेंटर ऑफ फुल सर्कल। सो स्टूडेंट, फुल सर्कल का एंगल कितना आता था रेडियंस में? 2 पाई। कितना आता था? 2 पाई रेडियंस। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए फुल सर्कल इज 2 पाई रेडियंस। ठीक है स्टूडेंट, ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल टर्निंग है इन सर्कुलर पाथ में, टोटल टर्निंग में एंगल कितना? ये वाला एंगल ट्रेस करेगा 2 पाई रेडियंस। सो अब हमने क्या निकालना है स्टूडेंट? ये जो आपका शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। हमें पता है स्टूडेंट 2 पाई अगर एंगल होगा, 2 पाई एंगल में एरिया कितना होगा स्टूडेंट आपका? पाई आर स्क्वायर। फुल सर्कल का एरिया कितना होता है स्टूडेंट? ये आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, रेडियस आर है
फुल सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ फुल सर्कल। सो अगर फुल सर्कल का मतलब एंगल कितना आ गया, 2 पाई। अगर आपका एंगल 2 पाई रेडियंस है, किसमें है, रेडियंस में, एंगल आपका अगर 2 पाई रेडियंस है तो एरिया, फुल एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। और अगर आपका थीटा रेडियन है तो एरिया कितना आएगा स्टूडेंट आपका, पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई नीचे आ जाएगा और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा। फिर से देख लो, 2 पाई रेडियंस के कारण एरिया क्या आ रहा है स्टूडेंट आपका, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा रेडियन के कारण एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय थीटा। दिस इज अ यूनिटरी मेथड, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, जिस सेक्टर का एरिया क्या आया, थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ फुल सर्कल, मीन्स थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 2 पाई के अकॉर्डिंगली फुल सर्कल का एरिया था, तो थीटा ओवर 2 पाई के अकॉर्डिंगली कितना एरिया होगा, थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर AOB का क्या फार्मूला आ रहा है स्टूडेंट, थीटा ओवर 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई पाई क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर AOB 1/2 थीटा आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। सो एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्या आया, ये आपका पाई पाई क्या होगा स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, क्या आया, थीटा 1/2, दिस पाई पाई कैंसिल, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपका ये थीटा किस में दिया हुआ है, डिग्रीज में, तो यही आप रिलेशन लगा लो, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है स्टूडेंट। तो थीटा डिग्री कितना होगा, 2 पाई ओवर 360 रेडियंस, और रेडियन कितना होगा, 360 डिग्री ओवर, तो स्टूडेंट क्या करो, ये जो थीटा है डिवाइड बाय क्या कर दो, 360। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया हुआ है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये थीटा किस में है, रेडियंस में। वैसे तो मैं आपको सुजेशन करूंगा कि आप, अगर आपको एग्जाम में डिग्रीज में दिया भी हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको आपने किसको कन्वर्ट कर लेना है, इसको सिंपली रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है स्टूडेंट। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको क्या करो, 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना आपका, 2 पाई रेडियन, तो 60 डिग्री कितना होगा, 2 पाई ओवर 360 मल्टीप्लाई बाई 60, दिस कैंसल, दिस 6 एंड दिस 2 3, क्या आंसर आ गया, पाई बाय 3 रेडियन। तो यहाँ पे सिंपली आप पाई बाय 3 पुट कर दो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आपको 60 डिग्री दिया हुआ है तो आप सिंपली किसको कन्वर्ट कर लो, रेडियंस में, और इस फार्मूले में सीधा रेडियंस का एंगल पुट कर दो। अदरवाइज अगर आप इस थीटा डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट आपका, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये थीटा किस में है, रेडियंस में, लेकिन आपको अगर किस में दिया हुआ है, डिग्रीज में, तो मैंने कहा है आपने कन्वर्ट तो इसको रेडियंस में ही करना है, 1/2 आर स्क्वायर, क्या करो स्टूडेंट आप, 2 पाई ओवर 360 डिग्री इंटू थीटा, किस में कन्वर्ट हो गया ये, रेडियंस में, तो ये 2 2 कैंसिल हो गए, क्या आ गया, थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपका जनरेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर AOB, दिस इज द एंगल थीटा इन रेडियंस, दिस इज द एंगल थीटा इन डिग्रीज। तो अगर आपको एग्जाम में डिग्रीज में दिया हुआ है, सिंपली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, ठीक है स्टूडेंट। फार्मूला आप एक ही याद रखो, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इन रेडियंस। अगर आपको न्यूमेरिकल में एग्जाम में क्वेश्चन में आपको थीटा डिग्रीज में दिया भी हुआ है, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, सिंपली किस में कन्वर्ट कर लो,
2π/360, ये आपका आ जाएगा π/4 रेडियंस। तो सिंपली आप डिग्रीज को किस में कन्वर्ट कर लो, यू कांट राइट हेयर इन डिग्रीज, सिंपली आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट करके यहाँ पे π/4 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोड AB, दिस इज द AB, कोड AB सबटेंड्स एन एंगल। तो स्टूडेंट कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है, 2π/3 एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, कितना रेडियस है इसका, 9 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क AB इन टर्म्स ऑफ पाई। तो लेंथ ऑफ आर्क AB का क्या फार्मूला स्टूडेंट आपका, r थीटा, और यहाँ पे आपका r कितना है स्टूडेंट, 9, और थीटा कितना है स्टूडेंट आपका 2π/3। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आप सॉल्व कर लो इसको। 3 × 2 6 पाई सेंटीमीटर, बिकॉज दिस r इज इन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो आर्क AB की लेंथ क्या आ गई, 6 पाई इन सेंटीमीटर, बिकॉज दिस रेडियस ऑफ सर्कल इज इन सेंटीमीटर्स वी हैव गिवन। लेंथ ऑफ आर्क AB r थीटा इज 2π/3, यहाँ से पुट किया, एंड r इज 9 सेंटीमीटर, तो आंसर इज 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, क्या फॉर्मूला में बताया था, 1/2 r² थीटा, r आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 9, और थीटा आपको दिया हुआ है 2π/3, रेडियंस में दिया हुआ है, आपने कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दो 2π/3। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस r इज इन सेंटीमीटर्स, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ, इसको सॉल्व कर लो आप, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो शेडेड पोर्शन है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB। ठीक है स्टूडेंट। सो 1/2 r कितना है 9 स्क्वायर इंटू 2π/3, और आंसर आ जाएगा आपका 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो आंसर किसकी टर्म में पूछ रहा है, पाई की टर्म में। सिंपली आप पाई की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी, क्योंकि आंसर ही वो पाई की फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेक्टर कैन बी कंबाइंड विद द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, किसकी हेल्प से, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है हमने, एरिया ऑफ सेगमेंट। सो क्वेश्चन इज, ए कोड AB डिवाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इनटू 2 सेगमेंट्स। ये आ गया स्टूडेंट आपका, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेगमेंट्स। कौन से सेगमेंट है स्टूडेंट, एक ये वाला आपका सेगमेंट है और एक ये वाला आपका सेगमेंट है। ठीक है स्टूडेंट। इफ AB सबटेंड्स एन एंगल, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड किया उसने 45 डिग्री, सो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 2π/360, ये आ जाएगा आपका π/4 रेडियंस। सो सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट अब ये माइनर सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, सेक्टर का नहीं। दिस वन हिज होल सेक्टर, दिस इज ए सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज ए सेक्टर, दिस इज ए माइनर सेगमेंट, ये क्या आपका माइनर सेगमेंट, जो ये शेडेड पोर्शन है। ठीक है स्टूडेंट, वो सिर्फ इसकी बात कर रहा है, इस वाले पोर्शन की, दिस इज अ माइनर सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसको छोड़ के बाकी जो सारा आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा मेजर सेगमेंट, वो क्या होगा मेजर सेगमेंट। आप मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकाल सकते हो। तो पहले हम 45 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस में, वो मैंने आपको करके दिखा दिया, कितना आया π/4 रेडियंस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्टूडेंट ये अब एक ट्राइंगल बन रही है AOB। ठीक है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल को AT के साथ रिप्रेजेंट किया, एंड एरिया ऑफ सेक्टर, स्टूडेंट ये आपका सेक्टर पूरा का पूरा, ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है अब रेड कलर के साथ जो मैं शेड कर रहा हूँ, वो क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, उसको हमने AS के साथ कर दिया सेक्टर को, ट्राइंगल को AT के साथ। पहले हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सेक्टर का एरिया क्या है 1/2 r² थीटा, 1/2 रेडियस ऑफ सर्कल कितना स्टूडेंट 5 स्क्वायर, थीटा कितना स्टूडेंट आपका π/4, ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर दिस AOB।
1/2 5 स्क्वायर एंगल π/4, आपका आंसर आ गया 9.8174 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। और अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो आपकी AOB ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया निकालना है। सो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा स्टूडेंट आपका 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये भी आप 10th में पढ़ चुके हो। 1/2 r कितना स्टूडेंट आपका 5 स्क्वायर साइन 45 डिग्री, एंगल कितना है 45 डिग्री, यहाँ पुट कर दिया साइन 45 डिग्री, ये 25/2 आ गया स्टूडेंट। साइन 45 डिग्री कितना होता है आपका 1/√2, तो क्या आ गया 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम निकालना क्या, लेकिन हमने निकालना ये वाला है, जो शेडेड पोर्शन में अभी शेड कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल सेक्टर के एरिया से इसको कौन सी एरिया को माइनस कर देंगे, ये जो हमने यहाँ पे अभी ट्राइंगल का एरिया निकाला है। तो पूरे सेक्टर के एरिया से, इस पूरे सेक्टर के एरिया से हमने कौन सा एरिया माइनस कर देना है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया माइनस कर देना है। तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेक्टर का एरिया हमने निकाल लिया है और ट्राइंगल का मैंने आपको बता दिया है। ट्राइंगल का एरिया 1/2 r स्क्वायर थीटा, 1/2 रेडियस कितना था 5 स्क्वायर साइन π/4, ये आपका साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, 1/√2 होता है 0.707। इसकी आर 5 स्क्वायर कितना आ गया 25/2। इन सबको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा 8.8388 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या करना है, एरिया ऑफ फुल सेक्टर से किसका एरिया माइनस कर देना है, ट्राइंगल का एरिया। तो आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला हुआ है 9.8174 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 8.388 ये वाला। तो ये आंसर आ गया आपका 0.979 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। ठीक है स्टूडेंट। और अगर वो बाई चांस आपको पूछे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो, तो स्टूडेंट आपने माइनर सेगमेंट का निकाल लिया है, आपने ये वाला एरिया निकाल लिया है, ये वाला एरिया निकाल लिया है। ठीक है स्टूडेंट। अगर वो पूछे आप इसका एरिया निकालो, तो आप क्या करो, फुल सर्कल के एरिया से πr स्क्वायर, ये फुल सर्कल का एरिया से हमने क्या माइनस कर देना है स्टूडेंट, ये वाला जो माइनर सेगमेंट का एरिया है वो माइनस कर देना है ये वाला। तो जब माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, वो हमने निकाल लिया। सो इन जनरल एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल रेडियस आर क्या आया था स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 1/2 r स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आई 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 r स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या आ गया थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r, क्या आ गया 1/2 r स्क्वायर, ये मैंने प्रूव कर दिया आपको, थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट। सो recap of full lecture, in the decimal system we measure angles in degrees, minutes and seconds. One right angle is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. In circular measure we measure angles in radians, so pi radian is equal to 180 degree. If an arc of length L makes an angle theta radian at the center of a circle of radius r, ये हम प्रूव कर चुके हैं, लेंथ ऑफ r इज इक्वल टू r थीटा, लेंथ ऑफ r, और थीटा कितना आ गया आपका L/r। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरी जो हमने अभी तक पढ़े हैं इन सबके क्या हैं रिजल्ट्स। सो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ NCERT एक्सरसाइज 3.1 ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।